और आप सभी का इकरा क्लासेज में सभी को स्वागत है। जैसा कि हम लोग समांतर श्रेणी का सीरीज देख रहे हैं और तीसरा सीरीज है जिसमें आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 को सोल्व करेंगे। उससे पहले कुछ बातें हम कर लेते हैं जो मैंने दो सीरीज में पढ़ाया था, जिसमें दो फॉर्मूला पढ़ाया था। तो पहला फॉर्मूला था जो तो अब हम लोग जो दो सीरीज में पढ़े थे 5.1 में वो क्या फार्मूला लगा था और 5.2 में क्या फार्मूला लगेगा उसको हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पहला हम लोग पढ़े थे कि जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म में फार्मूला क्या था कि पहला क्या होता है कि इसमें क्या देखा जाता है कि प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म क्या है और डिफरेंस क्या है। यानी फर्स्ट टर्म के लिए हम क्या करते थे, ए आता था फॉर्मूला, उसके बाद ए प्लस डी, इसके बाद ए प्लस 2d। इसी तरीका से ये सीरीज चलता ही रहता था। एक और फॉर्मूला था वो ए एन का फॉर्मूला कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक ये फॉर्मूला था जहां ए एन का जो वैल्यू है उसको हम लोग कहते थे लास्ट टर्म यानी अंतिम पद, और इसको ए को हम लोग कहते थे पहला पद यानी फर्स्ट टर्म, और एन जो हो गया पदों की संख्या, और डी आपका हो गया डिफरेंस जिसको हम लोग कहते हैं सारवंतन। यहां तक हमने देखा था और आज भी इसका कहां यूज होता है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का सवाल है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एपी दिया हुआ है जिसमें प्रथम पद दिया हुआ है और डिफरेंस यानी चार्ट दिया हुआ है, यानी ए एन का फॉर्मूला जैसे होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें जो मैन्युअली जो है वो 4 है, ए एन 1 2 ये हो गया अंतिम पद, पहला पद, पदों की संख्या और डिफरेंस। 4 में क्या होगा कि 3 का वैल्यू दिया रहता है जिसमें हमको 1 का वैल्यू निकालना पड़ता है। जैसे पहला का पहला क्वेश्चन बोला कि ए का वैल्यू 7 है, यानी ए है 7 है, डी दिया हुआ है 3 और एन दिया हुआ 8 और ए एन निकालना है। ये है पहला का क्वेश्चन। देखिए कुछ नहीं करना, इस फार्मूले को पुट कर देना है। तो फार्मूला क्या आपका ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो हमको निकालना अंतिम पद, ये पद निकालना है। ए एन की जगह पे क्या है, हमारा क्या है 8वां पद निकालना है। तो देखो ए का वैल्यू 7 प्लस एन का वैल्यू 8 माइनस 1 इंटू डी हो गया 3। इसको सोल्व करना, 7 प्लस 8 में से 1 7 7 या 21 21 7, यानी ये जो पद आएगा अंतिम पद यानी ये हो गया 28। ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही आसान है। इसी तरह अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है ए का वैल्यू -18 और डी इसमें गैप कर दिया है और ये है 10, ये हो गया 0। मुझे इसमें डी का वैल्यू चाहिए। मैंने क्या बोला था कि 4 चीज दिया रहेगा जिसमें 3 चीज दिया रहेगा और एक चीज को निकालना है। तो इसमें क्या ए दिया हुआ है आपका, एन दिया हुआ और अंतिम पद भी ए एन दिया हुआ, तो निकालना है क्या डी। तो कुछ नहीं करना, सीधा इस फार्मूले पे यूज करना है। ए एन का वैल्यू क्या है 0, तो 0। ए क्या है -18 प्लस एन क्या है 10 -1 इंटू। अब देखो 0 पे 0 बराबर -18 प्लस 10 में से 1 चला गया 9 और डी। मुझे क्या चाहिए डी,
तो 18 कहेंगे इधर आने के लिए, तो 18 क्या माइनस में है, तो याद रखेगा यहाँ पे अगर प्लस है और बराबर है तो प्लस अगर इधर आता है लेफ्ट से राइट तो ये माइनस में चेंज होता और माइनस चेंज होता है प्लस में। प्लस चेंज होगा माइनस में और माइनस चेंज होता है प्लस में। अगर गुना में है तो वो चेंज होता है भाग में और भाग चेंज होता है गुना में। इसको याद करके आप अब यहाँ पे देखिए ये 18 क्या माइनस में, तो माइनस इधर आएगा बराबर से लेफ्ट में, तो माइनस किस में चेंज होगा ये प्लस में, तो माइनस 18 इधर आएगा तो 18 बराबर 9। अब मुझे चाहिए डी का वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, ये 9 क्या है गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, यानी डी बराबर 18/9, यानी डी का जो वैल्यू हो गया ये हो गया। इसी तरीका से पहला का x बना दिए, सोल्व हो गया, और आप पांचवा आते, चौथा खुद से बनाइएगा, पांचवा पहला का पांचवा में क्या है कि a का वैल्यू आपका 3.5 है, 0 है, 105 और a निकालना है इसका वैल्यू, यानी a का मान दिया हुआ है, d का मान दिया हुआ है, n का मान दिया हुआ और an का मान दिया हुआ, तो an नहीं निकालना है, चलो an निकालना है। देख लो a का वैल्यू क्या है 3.5 प्लस n क्या 105 माइनस 1, d का वैल्यू है 0। अब देखो 3.5 प्लस 105 में से एक चला 104 और 104 यहाँ गुना में क्या है 0, तो किसी भी नंबर को हम 0 से गुना करते हैं, तो 0 से कोई भी नंबर गुना होता है वो खुद में खुद वो 0 हो जाता है, यानी ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा 0, तो सीधा क्या बचा 3.5, यानी ये हो गया पद आपका 3.5। ये इसी तरीका से हम जो ये पहला का पांचवा हो गया, आपको चौथा खुद से बनाना नहीं बनाना हो तो कमेंट में आप कर दीजिएगा, इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि एपी दिया हुआ है 10, 7, 4 का 30वां पद है। ऑप्शन में दे दिया है 97, बी में 77 और सी में -77 ऑप्शन दे दिया है। देखो पहले हमको क्या निकालना है कि a का वैल्यू क्या है, प्रथम फर्स्ट टर्म क्या है 10, a का वैल्यू तो 10 हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए सर्वांतर या डिफरेंस। डिफरेंस के लिए मैंने क्या किया था कि अगला पद में से पिछला पद को घटा लेते हैं, तो डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस क्या हो जाए 7 में से 10 तो क्या होगा -3। अब देखो ये पद यानी जब भी हम बोला एक तरीका था कि पदों की संख्या जहां भी वहां पद लगा हो वहां पद वो समझना n होता है, तो n का वैल्यू हो गया 30। अब मुझे निकालना an निकालना, चलो निकालो फॉर्मूला। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। a क्या है आपका 10 है, n क्या है आपका 30 है, -1 और d हो गया आपका -3। 10 प्लस 30 में से 1 चला गया 29 गुने -3, 29 दिया 87, 10 और माइनस प्लस हमेशा होता है माइनस, 29 दिया 87, जब 87 से 10 घटाए तो -77, यानी आपका आंसर ये हो गया सी। ऑब्जेक्टिव में भी रहता है और सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन रहता है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। क्या है एबी
एपी दिया हुआ है -3.5, सॉरी 3.5 -1/2 और 2 डैश डैश का 11वां पद निकाले। और ऑप्शन में दिया हुआ आपका 28, बी में है 22 और सी में है -28। 11वां पद निकालना है तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या ढूंढना, ए क्या हो गया 3 और डिफरेंस अगला में से पिछला को घटा देना है। तो देखो -1/2 घटाना है किसको, -3 को, -1/2 माइनस माइनस प्लस। अभी क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 2 1 का लघुत्तम 2, 1 एकम 1 और प्लस 3 दूना 6, यानी 6 में से 1 चला गया 5/6, 5/, डिफरेंस यानी सार अंतर आ गया आपका 5/2। और ये जो 11वां पद निकालना यानी n का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 11। अब पुट कर देना है, देखो a का वैल्यू क्या हो गया -3 प्लस n का मान क्या है 11 -1 और d का मान जो है आपका 5/2, -3 प्लस 11 में से 1 चलेगा 10 गुने 5/2, 2 पंचे 10 -3 अब 5 25। अब क्या करना, 25 में से 3 चला गया क्या हो जाएगा 22। आंसर क्या होगा इसका 22। इसी तरीका से आप ये पहला और दूसरा का क्वेश्चन जितने भी तो खत्म हो गए हैं। अब देखो तीसरा का कुछ क्वेश्चन है, बहुत आसान है, एक बता देते हैं और उसी बेस पर आप सोल्व कीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका है। तीन नंबर का पहला क्वेश्चन 2 है कॉमा ये बॉक्स दे दिया गया और 26 बोल रहा है कि ये बॉक्स में क्या आएगा, इसका मान बॉक्स में क्या होगा। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, जनरल फॉर्मूला, कि पहला जो पद होता है उसके लिए a होता है, दूसरा के लिए ये होता है a, ये दूसरा के लिए क्या होता है a प्लस d और तीसरा का जो होता है a प्लस d। ये फॉर्मूला पे फुट हो गया। पहला पद के लिए क्या होता है a, दूसरा पद के लिए a प्लस d और तीसरा पद के लिए a प्लस 2d। इसी तरीका चौथा आएगा तो a प्लस 3d। तो आप कुछ समझिए, a का वैल्यू हमको दिया हुआ है और a प्लस 2d का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो a का मान कितना है 2 है और a प्लस 2d का वैल्यू दिया हुआ है आपको 26। अब a का मान यहाँ जो पुट दिया गया है इसको हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। a का वैल्यू हो गया 2 प्लस 2d बराबर 26। अब कहेंगे 2 को कहेंगे उधर जाने के लिए, 2 यहाँ क्या है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, यानी 2d बराबर 26 माइनस 2, 2d बराबर 26 में से 2 चला गया 24। अब देख लो d, 2 और d का क्या संबंध, इसमें कुछ नहीं सहन दिखे तो गुना है, तो गुना जब इधर आएगा तो क्या होगा भाग में चेंज हो जाएगा। तो 24/2 यानी ये हो गया 12। d का वैल्यू हो गया 12, मुझे चाहिए a प्लस d का मान। तो देखो a प्लस d, a का वैल्यू क्या है 2 और d का मान है 12, तो 12 2 14 यानी ये हो गया आपका 14। बहुत आसान क्वेश्चन था। और इसी तरीका से ये तीसरा का पहला है और तीसरा का पहला हिट्स दे देते हैं कैसे बनाना है और उसको भी कैसे सोल्व करना है। तीसरा का दूसरा देख लीजिए आप, ये बॉक्स दिया हुआ है और 13 दिया हुआ है और ये बॉक्स और ये होगा 3। तो मैंने क्या बोला कि ये इसका a का वैल्यू होता है, ये होता है a प्लस d का वैल्यू होता है a प्लस 2d का वैल्यू और ये होता है a प्लस 3d का। अब हमको देखना है किसका मान दिया हुआ है, तो किसका दिया हुआ है a प्लस d का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 13, सॉरी 3, हाँ 13 दिया हुआ है और a प्लस 3d का वैल्यू क्या दिया हुआ 3। चलो a प्लस 3d का वैल्यू दिया हुआ है 3।
ये तो मुझे कंफर्म है, ये वैल्यू इसमें दिया हुआ। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों को क्या कीजिए, घटा दीजिए। ये है फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकेंड। जब आप घटाइएगा, ए में से ए गया माइनस, प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस। अब 3d, डी में से 3d चला गया, इसमें क्या 1d है, इसमें 3d है, तो घट के क्या माइनस 2d, और 13 में से 3 चला गया 10, d 2 पंचे 10, यानी d का जो मान आ गया -5। अब क्या करना है, d का मान -5 हो गया, किसी एक समीकरण में d का मान को रखना है। तो यहाँ पे लिख लो समीकरण, या तो एक में रखो या तो दो में रखो, तो एक ही में रख दो। समीकरण एक में d का मान रखने पर समीकरण एक क्या है, a प्लस डी बराबर 13, a प्लस d का वैल्यू क्या -5 है, बराबर 13, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी 13 + 5, यानी a का जो मान आ गया 18। ये जो a का वैल्यू आया है, a का मान क्या आया 18, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 18। अब मुझे चाहिए a + d दिया हुआ है, a + 2d का वैल्यू निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, a का मान क्या आपका, देखो a का मान हो गया आपका, चलो इसको अब मुझे चाहिए a + 2d। a का तो मान आ गया 18 + 2 और d का वैल्यू हो गया -5। 18 5 दूनी 10, ये हो गया 8। इसी तरीका से आप लोग तीसरा का बाकी जितने भी क्वेश्चन है उसको सोल्व कीजिए, और नहीं बने तो आप कमेंट कीजिए, तो फिर इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा। तो आप लोग तीसरा का उम्मीद करते हैं कि आप लोग तीसरा का अच्छी तरीका से समझ गए होंगे, वो बॉक्स वाले सवाल को, और अच्छी तरीका से बना भी लीजिएगा। कल जो है इसका सीरीज एक और वीडियो 5.2 पे आएगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कल हम इसको फिर से अच्छी तरीका से फिर सोल्व करेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि ये जो वीडियो जो पूरी की पूरी फ्री में है और पूरे डिटेल्स के साथ इसको हम सोल्व करवाते हैं। मेहनत तो लगता ही है, तो आप भी हमारा साथ दीजिए, और हम आपके हमेशा साथ ही रहेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक साइंस का बेहतरीन सीरीज लेकर आ रहे हैं, जो बहुत ही पूरे डिटेल्स के साथ, पूरे एक्टिविटी के साथ पढ़ाया जाएगा। किस तरीका से साइंस हमारी जिंदगी में अप्लाई होती है वो सब बताया जाएगा। तो हम चलते हैं, शुक्रिया।